नमस्कार साथी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री दुर्गातंत्र वैदास जी। जैसे कि थंबनेल में देखें कि दत्तात्रेय ध्यान मंत्र के विषय में, तो दत्तात्रेय तंत्र एक होता है, क्योंकि तंत्र क्षेत्र में दत्तात्रेय का जो है बहुत अहम भूमिका है। इनकी दोहाई और इनकी गुरु की दोहाई अगर देते हैं तो बहुत जल्दी अति शीघ्र जो है कार्य संपन्न होता है। तो मैं कुछ आज जो है पुस्तक का ही विद्या है, पुस्तक की ही मंत्र है जो बताऊंगा, लेकिन उसके नियम को बताऊंगा और उसके साथ अगर करते हैं तो बहुत ही प्रभावशाली होता है। दत्तात्रेय की जो है ध्यान मंत्र, दत्तात्रेय की ध्यान मंत्र को करते हुए अगर कुछ हमें टटका बताऊंगा, कुछ नियम बताऊंगा, अगर करते हैं तो बहुत अति शीघ्र जो है आपका कार्यकारी संपन्न होता है। तो सबसे पहले दत्तात्रेय के विषय में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि दत्तात्रेय जो है त्रिदेवों की शक्ति उसमें समाहित है। त्रिदेवों की शक्ति इसमें समाहित होने के कारण कोई भी भूत बाधा, प्रेत बाधा, पिशाच बाधाओं के प्रति अगर आप इनकी दोहाई देते हैं, दत्तात्रेय गुरु की दोहाई ऐसा बोल कर अगर देते हैं तो बहुत जल्दी कार्यकारी होता है। और इनकी अगर दोहाई देकर अगर घर में दोहाई दे देते हैं तो घर बंदिश हो जाता है। घर बंदिश की जो ये होता है वो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो नहीं आता है। तो चलिए, मैं ध्यान मंत्र की मैं बात कर रहा था, तो ध्यान मंत्र के मैं विषय में बताऊंगा और इनके कुछ बीज मंत्र के विषय में भी बताऊंगा। जो मंत्र को अगर जप करते हैं, नित्य अगर जप करते हैं तो बहुत प्रभावशाली और बहुत ही मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला ये प्रभावशाली मंत्र है। इनका विनियोग भी है, ऐसे मुख्य प्रद जो इसको महामंत्र कहा जाता है। दत्तात्रेय तंत्र की पुस्तक में भी इनको देखने को मिलेगा आप सभी को, लेकिन मैं इसको जो है गुप्त रहस्य के विषय में इनको बताऊंगा। ये जो है देखिए, विनियोग अगर कीजिएगा तो इसका मंत्र है कि ओम ऐस्य श्री दत्तात्रेय का अक्षर मंत्रस्य सदाशिव ऋषि गायत्री छंद श्री चतुर्भुज दत्तात्रेय देवता मम श्री दत्त प्रसाद सिद्धय विनियोग। इस प्रकार से इनकी विनियोग कर सकते हैं। जब इनकी साधना वगैरह या बहुत बड़ी पूजा पाठ कीजिएगा तब पहले सब सुन लीजिए, उसके बाद मैं कोई जो है छोटा सा इनकी सरल नियम में बता दूंगा। उसके बाद छोटा सा ध्यान मंत्र है कि सदानंदात्मकं शुद्धं सात्विकं तारकं परम विश्व रूपम जोगी ज्योनिम दत्तात्रेयं भजाम्यहम्। ठीक है। और इसकी जो है 6 बीज मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं क्लूं ग्लूं द्रांग। इस प्रकार से इनकी 6 बीज मंत्र है। उसके बाद एकाक्षरी मंत्र जो है ओम द्रांग है। द्रांग इनकी बीज मंत्र है। दत्तात्रेय की जो बीज मंत्र है ओम द्रांग है। तो द्रांग जो है एकाक्षरी है। अगर 6 अक्षर वाला मंत्र अगर बोलते हैं तो ओम श्रीं ह्रीं क्रों ग्लों द्रांग, ये जो है 6 अक्षरी वाला है। उसके बाद आते हैं अष्टाक्षरी। अष्टाक्षरी मंत्र है ओम द्रांग दत्तात्रेय नमः। लेकिन इनकी ध्यान मंत्र को करते ही कौन सी मंत्र को क्या कीजिएगा तो आपको लाभदायक होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान मंत्र, लेकिन इसकी मूल है, क्योंकि जब तक आप दत्तात्रेय के ध्यान मंत्र को नहीं करते कोई भी मंत्र आपका प्रयोग प्रभावशाली नहीं होता है। तो दत्तात्रेय की जो ध्यान मंत्र में यहाँ पर आपको फोटो में भी लगा दूंगा और किस पुस्तक से संकलित किया हूँ वो भी मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए कि किस प्रकार से इनकी जो ध्यान मंत्र है बोलना है। दत्तात्रेय शिवम शांतम इंद्रनीलनिभं विभुम आत्ममायारतं देवम अवधूतं दिगंबरम भस्मोदो धूलित सर्वांगम जटाजूटधरं विभुम चतुर्बाहु मुद रागं प्रफुल्लं कमलेक्षणम ज्ञानयोगिनिधिं विश्वगुरुं योगी जनप्रियं भक्तानुकंपिनं देवं दत्तात्रेयं अहम भोजे। यहाँ पर है दत्तात्रेयं अहम भोजे, लेकिन कोई कोई अहम बोलता है, लेकिन अहम नहीं है, महम भोजे है। तो ये है इनकी ध्यान मंत्र। ध्यान मंत्र को लेने के पश्चात, ध्यान मंत्र को करने के पश्चात जो है आप एकाक्षरी, 6 अक्षरी, अष्टाक्षरी मंत्र को जप कर सकते हैं। अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग मंत्र को जप करता है, लेकिन जो है सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए द्रांग दत्तात्रेय नमः इस मंत्र को जो है आप प्रतिदिन जप कीजिएगा। और एक किस समय कीजिएगा? संध्या के समय में, जो पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है। अगर संध्या के समय में अगर आप करते हैं, यानी संध्या के समय में जिस समय संध्या दीप जलता है उसी समय अगर करते हैं तो आपका एक बहुत ही कार्यकारी होता है। जैसे इसमें पुस्तक में लिखा गया है कि अगर इस मंत्र को आप जप करते हैं तो आपका जो है सारी मनोकामना को पूर्ण होता है, लेकिन इन्होंने अलग विधान बताया है
कि आपका बहुत इन्होंने बहुत बड़ा विधान बता दिया पुस्तक में, लेकिन मैं बड़ा विधान को शॉर्ट करते हैं, संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ कि शाम के समय में एक दीपक जलाने के पश्चात जैसे ही सूर्यास्त हो गया तो एक दीपक जलाने के पश्चात जो है द्रांग दत्तात्रेय नमः इस अष्टाक्षरी के मंत्र का आप जाप अगर करते हैं प्रतिदिन, इसके लिए कोई रुद्राक्ष माला की जरूरत नहीं है, हाथ जोड़ करके आप जो है जप कर सकते हैं। जैसे ही जप कीजिएगा तो धीरे धीरे आपकी जो मनोकामना के उद्देश्य से कीजिएगा वो मनोकामना कुछ ही दिनों में आपका परिपूर्णता होता है। तो आई होप आप सभी जो है इस वीडियो के माध्यम से जो मैं संदेश देना चाह रहा हूँ आप सभी समझ गए होंगे। अगर वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताएं। धन्यवाद।